नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुकिंग चैनल में। ठंड की शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो सर्दियां जब आती है तो रसोई में एक ही खुशबू सबसे ज़्यादा सुकून देती है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों के साग की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ताज़ा ताज़ा बनी गर्मा गर्म मक्के की रोटी। और आज मैं आपको मक्के की रोटी बनाने का वो आसान तरीका दिखाने वाली हूँ जिससे ना रोटी टूटेगी ना फटेगी, हर बार बनेगी गोल, सॉफ्ट और फुली फुली। ये तरीका शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसे गर्म कर लिया। उसके बाद इसमें डाला 1 कटोरी पानी। आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद उबाल आ जाएगा तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से खौल जाएगा तो इसमें 1.5 कप हम इसमें मकई के आटे को डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को ना हमें बंद कर देना, नहीं तो मिश्रण का जो है ना वो गुठलियाँ बन जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए एक कटोरी में निकाल लेते हैं और सारे आटे को निकाल लेंगे, और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब जब हमारा आटा छूने लायक हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। स्मूथ गूँथ लेंगे इसे, जिससे आटा एकदम परफेक्ट लगेगा। और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। उसे थोड़े से ऑयल लगाकर इसे फिर थोड़ी देर के लिए हम ढक कर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे भी हम 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है और हम अब आटे का लोइया बना लेते हैं। ध्यान रहे मक्के के आटे की रोटियों के लिए ना मक्के का आटे का ही पलोथन लीजिएगा, कोई और पलोथन मत लीजिएगा। अब बेलते समय अगर हल्का हल्का क्रैक होने लगे ना किनारे किनारे, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मक्के की रोटी में थोड़े थोड़े क्रैक आते ही हैं। अगर आपको क्रैक ज़्यादा आ रहे हैं तो इस तरह की कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मदद से आप इसे गोल बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से गोल बनाया है और किनारे को हटा दिया है। इसी तरह से आप भी इसका कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहे तो इसे इसी तरह से ही पका सकते हैं, चाहे आप इसे बेल भी सकते हैं। आराम से ये बेल जाएंगे। उसके बाद एकदम से भी क्रैक नहीं आएंगे। देखिए कितने आराम से बेल रहे हैं ना, कोई क्रैक नहीं है, कोई किसी तरह से टूट नहीं रहे हैं, फट नहीं रहे, आराम से बेल जाते हैं। एक बार इस तरह का ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। अब रोटी को ना मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे, एकदम हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा। धीरे धीरे पलटेंगे और रोटी को इस तरह से अलट पलट करके इसे पका लेंगे। टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। अब अगर आप पराठा स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर घी, ऑयल या फिर बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप रोटी भी डायरेक्ट बना सकते हैं। मक्के की रोटी ना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती, सर्दियों के लिए एक बेहतरीन हेल्दी ऑप्शन है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं जिससे डाइजेशन अच्छा रहता है। इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, आयरन और शरीर को गर्म करते हैं, तो इससे इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग होती है। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री होता है, यानी कि पेट को हल्का भी रखता है। तो इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए सर्दियों में। देखिए हमारे पराठे बिल्कुल बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का साग की रेसिपी पहले बनाई थी, तो थोड़ी सी साग मेरी बची हुई थी, तो मैंने उसी को यहाँ पर सर्व कर दिया है। क्योंकि सरसों के साग को ना फ्रिज में रखते हुए 2 से 3 दिन तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी मक्के की रोटियां बनकर तैयार हो गई है, और मैंने तो अपनी प्लेट भी सजा ली है। ऊपर से थोड़ा सा आप इस पर मक्खन लगा दीजिए तो बस मज़ा ही आ जाएगा। पूरा प्लेट रेडी हो गया है। साथ में है अचार, एक हरी मिर्च, प्याज, एकदम कंप्लीट है ये थाली। बहुत लोग पूछते हैं ना कि मक्के की रोटी की तासीर क्या होती है, तो दोस्तों ये हल्की गर्म तासीर वाली होती है। इसकी गर्मपन जो है ना वो सर्दियों में एनर्जी देती है, इसलिए ये ख़ास तौर पर सर्दियों में खाई जाती है। और साथ में सरसों के साग जो है वो हाँ ठंडा नेचर का होता है, और अगर मक्के की रोटी साथ में होती है उसका गर्म नेचर है, तो दोनों मिलकर शरीर को एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। साग में कैल्शियम, आयरन भरपूर होता है, और रोटी में वो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जिस वजह से साग वो पूरा कर देता है। इसलिए कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत ही परफेक्ट होता है सर्दियों में। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी।